आज हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ क्लास 11th का लिख रहे हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस हुआ है तो फिर कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फार्मूला है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, प्लस में ना तो कॉस हो जाएगा माइनस में, कॉस ए माइनस बी। और छठा फार्मूला है tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। सातवां फार्मूला है tan ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक, अब आठवां फार्मूला है cot ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बटे cot बी प्लस cot ए। फिर अब योग सूत्र लिखेंगे नो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी जो कोण है वो बड़ा होगा डी से, लेकिन हम यहाँ पर सी माने हैं ए प्लस बी कोण को दरअसल, और डी माने हैं ए माइनस बी कोण को। ये थोड़ा ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन बनाते समय। फिर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार है 11वां नंबर कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 12वां नंबर है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, अभी और भी फार्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूँ। 13वां नंबर है 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए, इसको फिर से ले लेते हैं। 13 नंबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, फिर 14वां नंबर होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर 15 नंबर होगा
2 cos A इंटू कॉस बी इक्वल्स टू होगा cos A प्लस cos B प्लस C इंटू cos A माइनस B। ठीक, 16 नंबर होगा -2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। ठीक, और अब कुछ मल्टीपल का फार्मूला है जो लिख रहे हैं। 17वां नंबर sin 2A इक्वल्स टू होता है 2 sin A इंटू कॉस A। जो कोण है उसका आधा हो जाता है दोनों में, ये बराबर इसके भी बराबर होता है 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक, फिर होता है 18वां नंबर cos 2A इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये इसके बराबर भी होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, ये इसके बराबर भी होता है। और ये cos 2 ये cos 2 जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A के भी बराबर होता है। ये cos 2 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A के भी बराबर होता है। ठीक, और हम लिख रहे हैं tan 2A बराबर होता है 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक, और फिर होता है 1 प्लस cos 2A इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर A। फिर 21 नंबर 1 माइनस cos 2A इक्वल्स टू होता है 2 sin स्क्वायर A। ठीक, इसी प्रकार लिख सकते हैं 22 नंबर sin 3A इक्वल्स टू होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। फिर 24 नंबर फॉर्मूला आता है cos 3A इक्वल्स टू 4 cos क्यूब A, ये ऊपर पावर है माइनस 3 cos A। और 25वां नंबर फार्मूला है tan 3A इक्वल्स टू होता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अभी और भी फार्मूले हैं जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा।